हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम मनोज जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के बीच सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। आशा है आपको ये पसंद आएगी। आइए देखते हैं पहला सवाल। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? इसके विकल्प हैं 1911 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में कि 1942 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। जब रॉलेट अधिनियम पारित किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपके विकल्प हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही भारत में रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, जिसके खिलाफ में भारी जनसंहार हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी रॉलेट एक्ट का परिणाम था। तीसरा सवाल। सही तुम्हारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसके विकल्प है सन 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1912 ईस्वी कि 1924 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1905 ईस्वी, अर्थात विकल्प क इसका सही उत्तर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन 1905 में की थी। ये अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। बात करें अन्य अधिवेशनों की थी 1906 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अब तक 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1906 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, सॉरी 1893 ईस्वी में और 1886 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी जो विकल्प में दिया गया है, 1912 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मधुलकर ने किया था। यह अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, अर्थात बिहार के धरती पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अधिवेशन 1912 पटना में हुआ था। अन्य विकल्प 1924 दिया गया है। 1924 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और यह अधिवेशन कर्नाटका बेलगांव में हुआ था। यही एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, अर्थात महात्मा गांधी केवल एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला सवाल। चौथा सवाल। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फिर अगले साल 1939 ईस्वी में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव जीत गए थे
लेकिन महात्मा गांधी से मनमुटाव होने के कारण उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अर्थात 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बात करें अन्य विकल्पों की, विकल्प क की अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। जेबी कृपलानी, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो सन 1947 में कांग्रेस की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ में है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ में है? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ में है? कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल में, कनाडा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिस्टल, कनाडा में। अर्थात विकल्प ग सही उत्तर है। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, कनाडा में है। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के क्षेत्र में अनेकों कार्य किया, जिसमें ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। अगला सवाल, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आपके विकल्प हैं भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विष्णुगुप्त। अर्थात विकल्प ख इसका सही उत्तर है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल, मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपके विकल्प हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगृह। मगध के प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर। राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है उदयन। उदयन ने सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। बिंबिसार, इन्होंने भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हार्यक वंश की स्थापना किया था। अगला सवाल, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के उत्थान में महावीर स्वामी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला सवाल, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है।